आज के हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th में। ठीक है, तो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर की लिमिटेशन पढ़ी थी, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की कितनी सीमाएं हैं। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको ये कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन हमेशा पूछी जाती है कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है और कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज़ हुआ था। पहली जनरेशन में कौन से कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ हुआ था, फिर सेकंड में क्या अपग्रेड हुआ, फिर थर्ड में क्या अपग्रेड हुआ। तो ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। पहले वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और नए अनुप्रयोगों प्रोग्राम में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है। इसके उत्पादन में तेजी आई है और अब ये आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर को अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? 5 पीढ़ियों में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो सन लिखा हुआ है 1942 से 1955 के बीच। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। तो वैक्यूम ट्यूब देख सकते हो ये इस डायग्राम में। तो वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था इस पीढ़ी के कंप्यूटर में। वैक्यूम ट्यूब का आकार में बड़ी थी, ये आकार में बड़ी थी। अतः इस पीढ़ी में कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। तो पहले प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का आकार कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, एक रूम के साइज इतना। इनकी कार्य करने की गति धीमी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट कंप्यूटर था तो कार्य करने की गति तो धीमी होगी। जैसे जैसे अपडेट होते गए तो कार्य करने की गति तेज होती जाती है। इनमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड्स होते थे, इनको इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। तो आंतरिक जो मेमोरी होती है उसके लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयुक्त होते थे। ठीक है, इनमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा प्रचलित थी। कौन सी भाषा प्रचलित थी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन में? असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं एनीवेक, ठीक है, एडवेक थे। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर एनीवेक और एडवेक थे। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आए थे 1955 से 1964 के बीच। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। किस पे आधारित थे? ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर ने किसकी जगह ली थी? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगा। तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित पीढ़ी थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बेल लेबोरेटरी द्वारा। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्त है जो अर्धचालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का था। जो मैंने कहा था वैक्यूम ट्यूब की इसने जगह ली थी, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था। तो जैसे अपग्रेड हो गया, द्वितीय पीढ़ी में आ गए, तो उसका आकार भी क्या होने लगा? छोटा होने लगा। ठीक है, और अधिक विश्वसनीय और अपेक्षाकृत बहुत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय स्मृति यानी कि मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हुआ। 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई थी। द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों का उपयोग प्रारंभ हुआ जो आज भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के उपयोग में कंप्यूटर आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इसी कारण इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की लागत मूल्य में भी कमी आई। IBM 70 सीरीज, ये एक सीरीज है IBM 70 की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन
70 सीरीज़, IBM 1600 सीरीज़, CDC 3600 आदि इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे। तो ये ट्रांजिस्टर इसके यूज़ होने लगा कौन सी पीढ़ी में? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। अब पढ़ते हैं अपने तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आए थे 1964 से 1975 के बीच। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टरों के स्थान एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। अब किसका यूज़ होने लगा? आईसी का। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईसी, और फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया था। इन्हें आईसी कहा जाता है। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय हुए। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और गति तीव्र हुई, मेमोरी बढ़ी तथा लागत में कमी आई। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी अधिक बढ़ी। इस काल की विकसित कंप्यूटर महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, LCL 1900, VEX 750 आदि थे। तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो अब चलते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989, 1975 से 1989 के फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट जिसे बोलते हैं VLSI उपयुक्त हुए, ठीक है। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन इंटेल 4004 तैयार किया गया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, चिप। तो ये फोर्थ कंप्यूटर जो आप देखते हो लैब में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब जिन कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर रखे जाने लगे हैं, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाते हैं। अब लास्ट है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1989 से वर्तमान में अभी तक कंटिन्यूस है। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है, जिनमें तर्क करने, सोचने समझने, निर्णय लेने आदि भौतिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीयता और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियों भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा और व्यवहार को भी समझने लगेंगे और इनपुट और कमांड दोनों के लिए और अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हमने देखी कंप्यूटर की जनरेशन। तो 5 जनरेशन हमने आज कंप्यूटर की सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र कार्य प्रणाली यानी कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम वर्किंग प्रोसेस। तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।